हेलो एवरीबॉडी। आज का मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर से किसी न किसी वजह से दूर हैं। शायद आपकी सेपरेशन हो गई है या अभी तक नहीं हुई, या ऐसे ही कोई खामोशी का पीरियड चल रहा है, ना उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है, आप अपनी कंफ्यूजन में हैं। सो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बी इट योर हस्बैंड, बी इट योर लवर, आई डोंट नो किसके लिए, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ लिसन टू दिस। ये मेन और वुमेन दोनों के लिए है। दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों को सुन के इन पे अमल करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाए और आप मुझे उंगलियां उठा उठा के दुआ दें। ओके, सो गाइस, आपकी जो भी सिचुएशन है, पहली बात यह है कि हो सकता है कि आप उस सिचुएशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्कस करते हों, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, या जो भी नेचुरली हमसे लोग प्यार करते हैं, उनका काम है कि वो हमें गार्ड करें किसी ना किसी तरह। और वो अगर जब हमें पेन में देखते हैं तो ज़ाहिर है हमें पेन में देखने की वजह से वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं जो कि हमारे उस पर्सन के रिलेशनशिप को अननोइंगली डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट बिकॉज़ कि आप रोना बंद हो जाएं, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे आपको लगे कि दैट थिंग इज़ मे बी ओवर, या इस तरह कुछ। सो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द के लोगों की बातें बिल्कुल मत सुने। दिस इज़ कंप्लीट नॉनसेंस। एक इंसान जिसकी आपने बात सुननी है वो आपकी अपनी गट फीलिंग है। मैं यहाँ पे दिल की बात नहीं कह रही, दिमाग की बात नहीं कह रही, लाइक गट, लाइक जो आपके अंदर से एक आवाज़ उठती है। ये बायस्ड आवाज़ नहीं होती। इट्स लाइक इस आवाज़ की कोई सेंस नहीं होती, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि कुछ कुछ है इसमें। ओके, सो आपने इस आसपास किसी बंदे की बात नहीं सुननी है, आपने अपने गट फीलिंग की आवाज़ सुननी है। हो सकता है कि आपके राब्ते में या आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स में 1 साल 2 साल पता नहीं कितना अर्सा गुजर जाए। और खुदा ना खास्ता अगर आप कोई फ़ीमेल हैं, आप इमोशनल होके कोई स्टूपिड स्टेप भी उठा सकती हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनके अंदर ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कि वो इमोशनल होके हमेशा गलत डिसीजंस करती हैं। सो प्लीज़, अगर आप ऐसी एक फ़ीमेल हैं तो काइंडली स्टॉप, रुकें इस मोमेंट में, सोचें कि इस मोमेंट में क्या होना चाहिए, क्या आप इमोशनल होके सोच रही हैं या वट एवर इट इज़। अभी जैसे एक केस चल रहा है, सलमान जो है और एक लड़की है आयशा जट नाम की, जिसने सलमान के साथ अपनी वीडियोस खुद अपने प्रोफाइल से अपलोड कर दी हैं बिकॉज़ वो उसको चीट कर रहा था। पेन में अगर देखा जाए तो आयशा भी पेन में है, सलमान भी पेन में है। आयशा ज़्यादा पेन में है बिकॉज़ एक तो वो बिट्रेयल से गुजरी है, दूसरा उसने कुछ गुस्से में आके या किसी की बातों में आके किया और वो चीज़ उस पर बैकफायर कर रही है। और सलमान की ज़ाहिर है वो मेल है, उसकी माशरे में एक इमेज है, उसकी ईगो डैमेज हुई है। ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इमोशनल होने के और इमोशनली रिएक्ट करने के। और मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस हैं जिसमें औरतें बताती हैं कि हमें गुस्सा आया तो हमने हस्बैंड की कंप्लेन कर दी, किसी को पुलिस को कॉल कर दी, हस्बैंड ने मुझे मारा तो मैंने उसको आगे से मार दिया, या हस्बैंड पे मुझे गुस्सा था तो मैं जानबूझ के उसको नाश्ता नहीं देती, इस तरह की चीज़ें। सो इट्स जस्ट वेरी वेरी रॉन्ग। अंडरस्टैंड करें इस बात को कि आप दोनों टॉम एंड जेरी नहीं हैं, आप लोग एडल्ट्स हैं। और अगर एक बंदा अनरीज़नेबल एक्ट कर रहा है तो अल्लाह ताला ने या गॉड ने हमारे अंदर इतनी सलाहियत रखी है कि दूसरा बंदा एटलीस्ट रीज़नेबल एक्ट करे। अगर आप हमेशा ट्रुथ पे चलते हैं और आप हमेशा रीज़नेबल एक्ट करते हैं वन वे और अनदर, चाहे आज आपको एक्नॉलेज ना किया जाए, कुछ महीनों में, कुछ सालों में नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बंदा दिल में सही होता है उसका सच सब लोगों के पास जाता है, सब लोगों के दिलों पे असर करता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं हूँ आपके सामने। मैं कोई स्क्रिप्ट्स नहीं लेकर आती, मैं जो बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से और लोगों की केस स्टडीज़ से, उनकी पेन को फील करके। सो एनीवे, प्लीज़ इस बात को समझें कि मेल अगर आपका पार्टनर है या हस्बैंड है, वो बाहर बहुत सी चीज़ों को डील करके आता है और उसको अपने घर में पीस की ज़रूरत होती है, और अगर फीमेल ही बजाय उसको पीस देने के उसकी कंपेटिटर बन जाए, कुछ चैलेंज करने लगे, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। सो मेरा
ये बातें करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं औरतों की साइड पे नहीं हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड औरतें हम कितना फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं चीज़ों से, और हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं उस मेल पे जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ख़ुद अपने इमोशंस को डील करना है अच्छे तरीके से, जिसके लिए इमोशनल मैनेजमेंट, इस तरह की प्रैक्टिसेस जिसमें मैं जो चीज़ करवाती हूँ या मैं रेकमेंड करती हूँ सबको, हर औरत को, स्पेशली अगर आप कोई माँ है या बीवी है, सो दैट इज़ कुंडलिनी योगा। और इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज जितना हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं उतना ज़्यादा को अपना अच्छा वर्जन दे सकते हैं, उतना ज़्यादा हमारे बाकी रिश्ते इम्प्रूव होते हैं। अगर मैं एक अच्छी बेटी बनूंगी या जितनी अच्छी मेरे अंदर आदतें होंगी, उतने खुश मेरे पेरेंट्स मुझसे होंगे, उतने खुश मेरे बहन भाई मुझसे होंगे। सो हमें ये चीज़ें सोचने की और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लाइक आई ऑलवेज से, कभी भी दूसरों पे उंगलियां मत उठाएं। दूसरे पे एक उंगली उठाने की बजाय पहले 3 अपनी तरफ उठा के सोचें कि आपने क्या किया है, कि आप इस सिचुएशन में हैं। मेरे पास बहुत सैड और अनफॉर्चुनेट केसेस आते हैं लड़कियों के, जिसमें वो कहती हैं कि लड़का मेरे साथ 10 साल से था और वो मुझे छोड़ गया, रिलेशनशिप में था और शादी नहीं कर रहा और अब चला गया है। मेरा शौहर था, मैंने उसको इतने लाख रुपए दिए, मेरे पैसे भी खा गया, मुझे छोड़ के किसी और के पास चला गया। ये बातें बड़ी अनफॉर्चुनेट है, ये बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन इस बात को अगर आप समझें कि हर पेन के पीछे कोई लेसन होता है, वो पेन खामखा आपकी ज़िंदगी में नहीं आती। अगर आपकी लाइफ में इस तरह का कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया है, तो अंडरस्टैंड करें कि उस इंसिडेंट ने आपको क्या सिखाया है। क्या आप उस इंसिडेंट को लेके अभी तक एक लूज़र हैं, या आप विक्टिम की हालत में बैठे हुए हैं और आप सोचते हैं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, या आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ को कामयाबी में, मोटिवेशन में, पर्पस में बदला है। आपने अपने आप को ऐसा निखारा है कि लोग आपको देख के मिसाल देते हैं, या लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। तो मेरे पास बहुत सी औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स ने दूसरी शादियां की हैं। मैं उनको यही कहती हूँ कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और दूसरों के लिए मिसाल बने, और औरतों के लिए। और जब कोई हस्बैंड, टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई मेल दूसरी औरत की तरफ जाता है, एक तो बात है कि इंसान के अंदर ट्रॉमा होता है, कुछ लोग वैसे ही नेचुरली चीटर्स होते हैं। लेकिन देयर इज़ वन मोर थिंग कि औरतें जेन्युइनली शादी के बाद शायद इतना ओवरवेलम हो जाती हैं सो मैनी थिंग्स कि वो अपनी ज़ात भूल जाती हैं। उनकी आइडेंटिटी या सिर्फ उनके बच्चे रह जाते हैं, या उनका शोहर या उनका बीवी होना रह जाता है। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी जो है, फॉर एग्जांपल मेरी आइडेंटिटी है कि मैं रमशा हूँ, मुझे ये कपड़े पहनना पसंद है, मेरी डेली उठ के ये रूटीन है। कोई मेरी लाइफ में हो या ना हो, कोई मुझसे बात करे या ना करे, मैंने अपनी डेली जो काम मुझे अच्छे लगते हैं या जो चीज़ें मेरी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, मैंने वो काम करने हैं। और मैं इसमें किसी का भी वेट नहीं करती हूँ कि कोई आएगा या कोई मुझे वैलिडेशन दे, कोई आके मुझे अप्रिशिएट भी करे। आई डोंट केयर। मैं अपने अंदर इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ पे कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ सो आप लोगों को भी अपने अंदर इस तरह की चीज़ें लेकर आएँ, अपने आप को मुकम्मल बनाएं। देखें, आप जो भी प्यार आप दूसरों से सीख कर रहे होते हैं, बेसिकली वो प्यार आपकी अपनी ज़ात आपसे मांग रही होती है। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि लव फ्रॉम अ मेल और अ फीमेल इज़ वेरी नेसेसरी, मर्द के लिए भी, औरत के लिए भी। वी कैन नॉट सर्वाइव, हमें अल्लाह ने बनाया ही इसी तरह है। और टू बी ऑनेस्ट, लॉन्ग रन में अगर डैमेज देखा जाए किसका ज़्यादा होता है, तो मेल ज़्यादा डैमेज होते हैं, मेल ज़्यादा तबाह होते हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं 2-3, एक क्लाइंट की तो बहुत ही बुरी स्टोरी है। उस बेचारी की डिवोर्स हो गई, उसकी वाइफ ने खुला ली है बेसिकली। और इस बात को आई थिंक 1-2 साल गुजर गए हैं। उसकी वाइफ को उसने घर भी दे दिया, लाइक वो इतना हार्ट ब्रोकन है कि उसने उसको घर दे दिया, गाड़ी, सब कुछ दे दिया, खुद वो रेंट पे रह रहा है। और थोड़े दिन पहले ना एक सडनली वैसे ही वो आया और मुझसे मिला, और हमारा कोई प्लान नहीं था बैठने का, लेकिन ही जस्ट सिट्स विद मी और बातों बातों में कहता है कि वो अगर वो चाहे तो अभी भी रुजू कर सकती है। मैंने उसको अभी तक नहीं किया। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वो अभी भी पछताती है, मुझे पता है उसको रातों को नींद नहीं आती। सो जस्ट इमेजिन कि कितनी पेनफुल ये चीज़ है। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि हम
फीमेल्स जो है ना, हम फिर भी या तो रोना शुरू हो जाती हैं, या हम जो है किसी दोस्त को फ़ोन कर लेती हैं, या फिर हम नमाज़ें पढ़ पढ़ के रोना शुरू कर देते हैं। सॉरी बट हम ऐसे ही हैं। हम फीमेल्स का और क्या तरीका होता है चीज़ अपना गुस्सा निकालने का, इमोशंस निकालने का। अनहेल्दी जो तरीके हमारे सोसाइटी ने, या आप कह लें कि नॉर्म बनी हुई है कि, या फिर फीमेल्स जो हैं यहाँ वेस्ट में स्मोकिंग शुरू कर देती हैं, बाहर चली जाती हैं। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। जो चीज़ आपको पेन कॉज कर रही है उसके साथ बैठना सीखें, उस चीज़ को डिस्कवर करना सीखें। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पर्सनली, पर्सनल सेल्फ पे अगर आपने काम करना है, वो ये है कि आप अपने साथ बैठ के सवाल जवाब करें। और जितना आप चैलेंज होते हैं ना इस चीज़ से, जब आप जेन्युइनली एक दिन बैठ जाते हैं, एक टॉपिक आप ले लें और आप कहें कि ओके, अब इस पे क्वेश्चन आंसर आपने अपनी ज़ात से करना है। आप उसके लिए कौन सा टूल करते हैं, कौन सा नहीं करते, वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैंने जो टूल्स यूज़ किए हैं वो आप सबको पता ही है, मेरी सर्विसेज, तभी मैं वो तमाम चीज़ें सबको बताती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी, टू बी वेरी फ्रैंक, कोशिश की है चेंज करने की। आई डोंट नो मैं क्या कह रही थी, मैं आज इतना बोल रही हूँ आज मैं इतना बोल रही हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कह रही। हाँ, तो मैं कह रही थी कि फीमेल्स हम निकाल लेती हैं पर मेल नहीं निकालता। और मेल बेचारा या तो अंदर ही अंदर उसको जो है ना एब्जॉर्ब करता है, और फिर आप देखेंगे कि मेल लोगों के अंदर आप देखें बाल्डनेस ज़्यादा है, क्योंकि उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। और मेल के अंदर जो है डिजीज़ आ जाती हैं, हार्ट डिजीज़। हार्ट को अगर आप डिजीज़ को देखें किस चीज़ से लिंक्ड है, डिसेप्शन से, पेन से। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं किसी जेंडर के फेवर में नहीं बोल रही हूँ, मेल या फीमेल दोनों, कोई भी इंसान डिज़र्व नहीं करता पेन से गुज़रना। और जो लोग पेन से गुज़र रहे होते हैं, या जो लोग खुद इतने हर्ट होते हैं या मिज़रेबल होते हैं, वही दूसरों को पेन कॉज कर रहे होते हैं। और ये दुनिया का निज़ाम ऐसा है, ये दुनिया बड़ी ज़ालिम है हर इंसान के लिए, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, बच्ची हैं छोटी, या छोटा बच्चा हैं, किसी के लिए भी ये दुनिया फेयर नहीं है। इस दुनिया में नेविगेट करना सबको मुश्किल लगता है। तो इसी मुश्किल में हमसे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, या कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो कल को बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में हमारे सामने आते हैं। काइंडली अगर आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में हैं, अगर आप किसी से दूर हैं, तो प्लीज़ आप रिएक्ट मत करें, चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना सीखें। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस टाइम कोई बंदा पंच करे, तो मैं फ़ौरन उठ के उसको पंच करना और गालियाँ देना नहीं शुरू करूँगी। मैं 1 मिनट सिर्फ बैठ के पहले देखूँगी कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, उस पर सोचूँगी, इमोशनली रिएक्ट नहीं करूँगी। सो इसको रिस्पॉन्ड करना कहते हैं। बाकी ये चीज़ें कहना आसान है, इन चीज़ों को अपने अंदर लेकर आना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। और ये सिर्फ जो है, अगर आप कहें कि सिर्फ सोचने से ये चीज़ें हो जाती हैं, नहीं। इस दुनिया में आपने कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी है, उसके लिए मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है, ठीक ठाक किस्म की। ख़ास तौर पे अगर आपने बिहेवियर्स चेंज करने हैं, क्योंकि बिहेवियर्स आप लोगों के, आपकी फैमिली से आ रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स से आ रहे होते हैं, आपके बड़ों से आ रहे होते हैं। और उन बिहेवियर्स को बेसिकली अनलर्न करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपने जो है ट्रेन करना होता है। और दैट इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग टू डू। लेकिन हर बंदे के अंदर ना इतनी कैपेबिलिटी होता है, ना हर बंदा जो है इस एक्सटेंट तक जाना चाहता है। मैं अगर आपको अपनी बात करूं कि मैंने अपनी लाइफ में अपने अंदर ये चीज़ें कैसे लाई हैं कि थोड़ा मैं अपने आप को काम रखूं, रिएक्ट ना करूं, पेशेंट रहूं, तो मुझे इन चीज़ों की मदद मिली है बेसिकली कुंडलिनी योगा से, हीलिंग सेशन से, और आई वुड ऑल्सो से कि अंडरस्टैंड करने से ये टूल्स क्या हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के, किस तरह हम इन चीज़ों को यूज़ करके किसी बंदे की पर्सनैलिटी को पढ़ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम उस बंदे को उस तरह से ट्रिगर मत करें। समटाइम्स आप खुद बुरे नहीं होते, लेकिन अगले पर्सन का ट्रॉमा इतना होता है कि वो खामखा आपसे ट्रिगर हो रहा होता है। सो उन सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना चाहिए, ये तमाम टूल्स, बेसिकली ये तमाम चीज़ें इसीलिए हैं कि आप मामलों को अंडरस्टैंड कर जाएं, और अंडरस्टैंड करने के बाद आप वाइजली एक्ट करें, आप इम्पल्सिव ना हो। सो आई होप ये आपको बातें समझ आई होंगी। और या लास्टली आई वुड से कि मुझे बहुत से लोग आके कहते हैं कि आप हमारा फ्री ये कर दें या फ्री वो सर्विस कर दें।
بٹ ٹو بی آنیسٹ اس دنیا میں وہی چیز آپ کو ملے گی جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. اور جب تک دو لوگوں کے درمیان انرجیٹک ایکسچینج نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، تب تک آپ کہیں کہ یونیورس کا ایک رول ہے کہ وہ ٹرانزیکشن پوری نہیں ہوتی. سو اگر آپ چاہتے ہیں واقعی کسی بھی انسان کی سروس سے آپ کو فائدہ ہو، سو میک شیور آپ کبھی بھی اس پرسن کو انڈر پے مت کریں، کیونکہ یہ ایک ڈیٹ ہوتا ہے، یہ لون ہوتا ہے، یہ مڑ کے آپ کے پاس آ جائے گا واپس. آپ کو یا اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا، یا آپ اپنی لائف میں جو ہے بیڈ کارما ارن کریں گے اور آپ پیچھے رہ جائیں گے زندگی میں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں. اگر آپ بہت بری حالات میں ہیں، مالی حالات میں یا کچھ بھی، تو میک شیور آپ جو بھی آپ کی افورڈیبلٹی ہے اس کے مطابق چیزوں کو جس طرح سے آپ بھی امپروو کر سکتے ہیں اپنے لیے کرنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل اگر آپ اوبیس ہیں، آپ کا ویٹ زیادہ ہے، تو اپنے اس کو ویٹ کو کم کرنے کے لیے اگر آپ جم نہیں جوائن کر سکتے تو پارکس میں جانا شروع کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کوشش سے آتی ہے. اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ میں نے اپنے آپ میں چینجز کیسے لائے ہیں، تو میں نے بہت مہنگے مہنگے لوگوں سے کنسلٹیشنز کی ہیں، جس کنسلٹیشنز کو سیکھ کے میں آپ لوگوں کو اٹس 25% آف دا پرائس ہے، 50 بھی نہیں ہے، 25 یا 15% آف دا پرائس ہے جو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں. اور اس کے ساتھ میں جس نیک نیتی اور خلوص سے آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، جس پیار سے جو میں فیل کر کے آپ لوگوں کی سچویشن کو آپ کو ڈیل کرتی ہوں، اس چیز کی اس دنیا میں کوئی پرائس ہی نہیں ہے. پلیز اگر آپ کوئی بھی ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں، کوئی آپ کا پیسوں کا ایشو ہے، وٹ ایور اٹ از، میک شیور آپ اس پہ کام کریں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آئیں. آپ جس کو کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ وہ والی بات ہے. آپ بہتر ہوں گے. اگر آپ کے ساتھ کا کوئی انسان برا بھی ہے تو آپ میں بہتری آنے کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اثر آئے گا. اور اگر ہم ایز اے ہیومینٹی، جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم آج کمٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھی عادت اپنے اندر لے کر آنی ہے. لیٹ سپوز کہ ہم کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی کو ابیوز نہیں کریں گے، غلط ورڈ نہیں بولیں گے، نو میٹر واٹ، ہمیں جتنا مرضی غصہ آئے، جو کچھ مرضی ہو جائے. تو ٹرسٹ می، ہم تمام لوگوں کی جو کلیکٹیو وائبریشن ہے یا پازیٹیوٹی ہے، وہ کلیکٹیو بڑے لیول پہ لوگوں کو افیکٹ کرے گی. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. آپ لوگوں نے میری آواز پوری دنیا میں پھیلانی ہے، کیونکہ میرا پرپز یہاں پہ گریڈ نہیں ہے. میرا پرپز جینونلی آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، ان فیمیلز کی جو کسی بھی طرح بے بس ہیں، کسی سچویشن میں ٹریپڈ ہیں، ان میلز کی جو اپنی پین کو نہ اپنے دوستوں سے کہہ سکتے ہیں، نہ فیملی ممبر سے، نہ کسی اور سے. سو میرا یہ چینل آپ کا گھر ہے. یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب لوگوں کا مکان ہے. آپ لوگوں نے اس کو مل کے سجانا ہے. اور مجھے مزید سپورٹ کرتے رہیے تاکہ میں اسی طرح کی اور ویڈیوز بناؤں اور آپ لوگوں کو اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ ہیلنگ انرجی جو کہ میری ویڈیوز سے سب کو آتی ہے وہ بھی دے سکوں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اینڈ سو مچ لو، سو مچ ہیپینیس فرام می ٹو the entire world. Khuda Hafiz. This is your host, Ramsha Chaudhary, signing off.